अब से पहले आपने सुना होगा सतयुग त्रेता द्वापर युग में भाई भाई का बंटवारा, अरे अपने राजपाट का बंटवारा। लेकिन इस कलयुग में आकर इंसान इतना खुदगर्ज बन गया कि इस ऊपर वाले को भी नहीं बख्शा। लोग आजकल इस भगवान को भी बांटने लग गए। और भगवान को लोगों ने कैसे बांट रखा है? कैसे बांटा भैया? अरे बाबा कलयुग आ गयो घोर कितना बदल गया इंसान। कैसे? और स्वार्थ का जया दुनिया ने बांट लिया भगवान। और भगवान को कैसे बांटा है? कैसे बांटा भैया? ये परशुराम को बामण पूजे उग्रसेन को बनिया। कैसे? भैरो जी को जोगी पूजे नाथ हलावे कणिया। ये मुसलमान अल्लाह को पूजे ठाकर करनी माता भैया। और ज्योतिषवा फूले की माली घर घर गाते गाथा। संत कबीरा कोटि माने नारायणी को नाई। कैसे? जाटव के घर घर में फोटो भीम राव की पाई। ये मेणा देवे डंडोतिया मीनेश्वर भगवान को जय हो। और गुजर बाबा ले गारे देखो तो देवना रण को। अब तो ई जात टोटा में रह गई देखे वेद पुराण। कैसे? जाट और प्रजापतवन को नहीं पायो भगवान। यह धरती पे ऐसी दो जाति है जिनका पर्सनल देवता नहीं है और सब दुनिया ने भगवान का स्टूप कर दिया। इसलिए हाँ रे नरग सरग सब धरती पे संसार भरम गो बातन में। कैसे कैसे कैसे? ओ कुण सा के लाकू जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरग सब धरती पे संसार भरम गो बातन में। कौन सा गेला को जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरग धरती पे संसार भरम गो बातन में। कौन सा गेला को जावे गो चाबी हाथन में। अब सज्जनों आपके सामने मेरा एक छोटा सा प्रसंग, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, 30 मिनट का टाइम लूंगा। और वो होगा संत की महिमा कि सज्जनों मणिपुर में राजा मुकुंद राज किया करते थे। राजा मुकुंद के एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। राजा के 7 कन्याएं थी। उन 7 कन्याओं के बीच में कोई पुत्र नहीं था, यानी राजा का चौथापन आ गया और वृद्धावस्था में ढलने लग गए। तो एक दिन रानी राजा से कहने लगी, महाराज हमें बुढ़ापा आ गया और कुछ दिन के बाद हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। अरे महाराज कुछ उपाय कीजिए, हमारे जाने के बाद में तुम्हारे इस राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा, तुम्हारे इस धनधाम का मालिक और कोई बन जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी 7 कन्याएं हैं, इन कन्याओं को संसार में गले से लगाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी बात को सुनकर राजा रानी से कहने लगा, रानी इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि अब तक हमारे कोई पुत्र नहीं, लेकिन जब भगवान ने हमारी किस्मत में ही पुत्र नहीं लिखा, अब ना तो उसमें तुम्हारा कुछ बन पाएगा ना मेरा पेट जा सकता है। सज्जनों राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, लेकिन कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अरे धीरे धीरे राजा के लिए बुढ़ापा आने लगा तो रानी पुत्र के वियोग में उदास रहने लगी। एक दिन आधी रात्रि के समय रानी अपनी राजा के सामने गुहार करने लगी, अरे रोने लगी। तो राजा रानी को संतुष्टि बनाने लगा, धीरज बनाने लगा। क्या कहने लगा है? क्या कहता है भैया? हाँ रे धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे कैसे कैसे? तू धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। भैया ओ बेटा को दिखे अलवेली किस्मत तेरी में बड़ धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलवेली किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलवेली किस्मत तेरी में। आज सज्जनों रानी इस बात को कहने लगी तो राजा कहने लगा, रानी इस समस्या के समाधान हमारे पास में नहीं है, हमारे कुल गुरु है जिनका नाम है संत अरुणदास। इस समस्या का समाधान वो ही निकाल सकते हैं। आज जैसे ही सज्जनों
राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे और सज्जनों जिस पे होता है राजा रानी अपने महल से जंगल का रास्ता ले लेते हैं और सज्जनों जंगल में संत अरुणदास की कुटिया पर आ जाते हैं। आकर चरणों में दंडवत करने लगे और कहने लगे, बाबा इस बात का तुम्हें पता है, हमें पता है, हमारा कोई पुत्र नहीं हुआ और बिना पुत्र के मनपुर की गादी निर्वंश जा रही है। ऐसी बात को सुनकर राजा रानी की और संत आज हस्तरे का देखने लगे और क्या कहने लगे हैं, क्या कहते हैं भैया? कहने लगे, राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग ही नहीं है। ऐसी बात को सुनकर राजा रानी दोनों रोने लग जाते हैं। रानी और संत के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी, बाबा या तो आज तुम्हारी कुटिया से हमें कुछ सहारा मिलता है, वरना हम भी तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। ऐसी बात को सुनकर आज सज्जनों रानी रोने लग जाती है और रानी कैसे रोदन करने लगी, बाबा से क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया? कैसे हो लाला दे दे रे खिला दे मारी गोद, भैया एरे लाला दे दे रे खिला दे मारी गोद, कैसे ओ आंगणियों योडे योडे खावे, भैया ओ मारी छाती का योडे रे नो टूके, कैसे ओ जटानी रे दोरानी मोचे बोली मारे, लाला दे दे खेला दे मारी को दे आंगड़िया योडे योडे खा वे मारी छाती का योडे रे नो टोके दौराने जेठानी मुख बोली मारे। आज रानी आग्रह करने लगी, विनती करने लगी और राजा को क्या समझाने लगी है, क्या कहती है भैया? ए लाला दे दे खिला दे मारी गोद, कैसे यो योडे योडे खावे, भैया ओ मारी छाती का कैसे बड़ा का योडे रे नो टूके, हम्बे ओ जठानी रे दोरानी मोकू